अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ में दावत मेन्यू शेयर करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ 2 तरह के डिज़र्ट बनाए थे और 3 तरह की मैंने डिश बनाई थी, जिसमें मटन कोरमा है और मटन बिरयानी है और चिकन तंदूरी है। तो चलते हैं चिकन तंदूरी की तरफ। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने तंदूरी चिकन मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ सोल्ट लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है और थोड़ी सी यहाँ हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर जाएगा और यहाँ जाएगा 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि इससे ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन हमारा बनेगा, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। जो रेस्टोरेंट में मिलता है ना, वही फ्लेवर आएगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर का यूज़ किया है कलर लाने के लिए और यहाँ 2 टेबल स्पून लेमन का जूस लिया है और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें। अच्छा जी, इसमें एक अंडा भी जाएगा बाइंडिंग के लिए, जिससे कि इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। जो कोटिंग है इसकी चिकन की बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। यकीन जाने बिल्कुल ऐसा बन के तैयार हुआ था, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने मार्केट से नहीं मंगाया है, ये घर पे बनाया है। तो यहाँ मैं आपके साथ में मतलब दावत मेन्यू शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको पहले बताया। तो आपने, अगर आपके साथ में कोई भी मेड नहीं है आपके, या फिर कोई भी हैंड हेल्प नहीं है, तो इजीली आप अकेले दावत को कैसे मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है, हम ख़वातीन के साथ के अकेली होती हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम घर को कैसे मैनेज करें। साथ में बच्चे भी होते हैं, फिर हमें जो हमारे गेस्ट आते हैं उनकी भी हमें जो है मेहमान नवाजी करनी होती है। तो इसलिए हम जो बनाते हैं ना, वो भी रुक जाते हैं, सिर्फ 2-1 डिश बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 दिन पहले से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये 1 दिन पहले की क्लिप है, जो मैं आपके साथ में ये चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, ठीक है। इसको आपको 1 दिन पहले ही चिकन को मैरिनेट कर देना है और इसको हम कवर करके इसको 5-6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज में लगा देंगे। जब हमें ज़रूरत लगेगी तभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमारा एक काम तो बिल्कुल डन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना के 1 दिन पहले ही रख लिया था, क्योंकि हम जिस दिन हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं ना, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उनके साथ बैठने का, टाइम स्पेंड करने का। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा हमारी खातिर आता है और फिर हम नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारा सारा दिन ही किचन में निकल जाता है। और अब वैसे भी सर्दियों का जो मौसम आ चुका है ना, तो इसलिए दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा है, टाइम का पता ही नहीं लगता। बहुत जल्दी जो है टाइम चला जाता है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको 1 दिन पहले ही कर लेनी है, ओके। तो ये था सुबह का टाइम, मतलब सारा फातिमा को स्कूल भेज के मैं फ़ौरन लग गई थी। इसी दिन मेरे गेस्ट आने वाले थे। तो ये सुबह का टाइम था। तो यहाँ मैंने बनानी है रसमलाई। तो रसमलाई के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने वाइट विनेगर का यूज़ किया है। जो खाने वाला सिरका होता है ना वाइट, उसको डाल दें। उसको जैसे ही डालेंगे आप, आपका छेना बन के तैयार हो जाएगा। तो यकीन जाने कि आप बाज़ार की रसमलाई खाना भूल जाएंगी, क्योंकि जो बाज़ार में रसमलाई आ रही है ना, वो अब ब्रेड की आ रही है, छेने की नहीं आ रही। कुछ जगह मिलती है छेने की, लेकिन अब जो यहाँ पे तो 30 रुपए पर पीस देते हैं हमारे जहाँ मैं रहती हूँ। और आपके शहर में किस रेट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और वो भी ब्रेड की है, छेने की बिल्कुल भी नहीं है। तो डिफरेंट तरीके से हम इसको बनाएंगे। यकीन जाने इतनी मज़े की बन के तैयार हुई थी कि सब वाह वाह कर रहे थे कि आपने नहीं, है रसमलाई बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा जी, उस छेने को क्या करना है, आपको छेने को ठंडे पानी में धो लेना है, जिससे कि उसका खट्टापन निकल जाए, जो हमने सिरके का यूज़ किया है। तो बिल्कुल भी उसमें खट्टापन नहीं आएगा। आपको वो धोकर और अच्छे से उसका पानी जो है आपको निकाल देना है। उसके बाद में हम इसकी अच्छे से मलाई करेंगे, मतलब इसको अच्छे से गूँध लेना है। और इधर मैंने
1 लीटर दूध ले लिया था। ये भी फुल फैट हमें मिल्क लेना है, मतलब मलाई उतार के बिल्कुल भी नहीं लेना है हमें। जो फुल फैट दूध आता है ना, उसका ही इस्तेमाल करना है। और इसमें मैंने डाल दिए थे 8 से 10 केसर के धागे। तो अगर आपके पास हैं तो इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकती हैं। और कलर लाने के लिए फिर इसमें आप नहीं है येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास केसर नहीं है तो। ये इसका दूसरा ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रसमलाई की जो गुंदाई थी, गुंदाई वो हो चुकी थी। और इसकी आपको गुंदाई जो करनी है ना, इसको जो मल के हमें अच्छे से करना है, तो वो हमें हथेली से हल्के हाथों से हथेली से ही इसको मिक्स करना है। जितनी आप मिक्सिंग अच्छे से करेंगे उतनी ही आपको रसमलाई अच्छी बनेगी। तो यहाँ हमें एक बोल का शेप देकर, और हमें ऐसे पूरी की तरह जो करते हैं ना, बनाते हैं, तो इसको इस तरह से इसका रसमलाई का शेप हमें दे देना है। और ये हमारी साफ जो है रसमलाई बन के तैयार हुई थी, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये 28 मिनट का ब्लॉग है, लेकिन इसमें 5 तरह की डिश मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि मटन बिरयानी भी है, और मटन कौरमे की रेसिपी भी दी है मैंने, और यहाँ मैंने रसमलाई की भी आपको रेसिपी दी है, और यहाँ क्रीम फ्रूट चाट की भी मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी, और चिकन तंदूरी की भी। ओके। उसके बाद में जो हमारी रबड़ी थी, वो 700 ग्राम दूध हमारा हो चुका था। तो उस टाइम पे हमें इसमें चीनी डाल देनी है, यानी शुगर। तो यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने समथिंग 200 ग्राम के करीब इसमें जो है शुगर का यूज़ किया था। आप अपने आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ काजू लिए थे, और यहाँ गए थे थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी पिस्ते। और उसके बाद में यहाँ हाफ क्वांटिटी हमारे दूध की हो चुकी थी, मतलब दूध जो है वो रबड़ी के फॉर्म में आना शुरू हो गया था, हल्का हल्का। तो इसी पॉइंट पे हमें इसमें अपनी रसमलाई डाल देनी है, और रसमलाई को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है। ठीक है। आपको इसको टच नहीं करना बिल्कुल भी, ऐसे ही इसको पड़े रहने देना है रबड़ी में। और उसके बाद में रसमलाई डालने के बाद में आपको फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपको पका लेना है। ठीक है। इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने कोई भी चाशनी बिल्कुल भी तैयार नहीं की है, क्योंकि मैंने रबड़ी को डायरेक्ट बनाया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था जो मैं अलग से चाशनी बनाती और फिर जो रसमलाई बनाती। मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके साथ में शेयर की है। ठीक है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। तो ये सुबह का ही टाइम था। इधर मैंने रसमलाई मेरी डन हो चुकी है, और इधर जो है मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ बिरयानी की। तो बिरयानी के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए थे, गलेक्सी चावल लिए हैं मैंने, और उनको मैंने भिगो दिया था। देखिए, मैंने रसमलाई को डिश आउट कर दिया है, और इसको मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और यहाँ मैंने अनार भी काट लिए थे, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हमें पहले से ही काट कर रख लेनी चाहिए, जो छीलने की होती हैं, काटने की होती हैं। तो यहाँ मैंने पपीते को भी छील कर काट लिया था, क्योंकि इन चीज़ों में भी जो है टाइम लगता है। जब मेहमान आते हैं ना, तो 1-1 मिनट हमें बहुत ही ज़्यादा लगती है। अच्छा जी, फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद में मैंने चिकन फ्राई करना था, क्योंकि हम जो है हाफ फ्राई करेंगे चिकन को। जैसे ही हमारे गेस्ट आएंगे, तो हमें जो है फिर दोबारा से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ली है, यहाँ मैंने उसको गरम कर लिया था, और गरम गरम ऑयल में हम इसको डालते जाएंगे। और एक्स्ट्रा क्रिस्पी लाने के लिए इसको दोबारा ही हम फ्राई करेंगे। ये एक बार हम फ्राई करके इसको रख देंगे, जब हमारे गेस्ट आएंगे ना, तो इसी तेल में हम दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। सच बताऊँ, आप इस तरीके से बनाएँगे ना, और इस तरीके से दावत का एहतमाम करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वक़्त भी नहीं लगेगा, और ना ही किसी के साथ की आपको ज़रूरत लगेगी कि कोई हो साथ में, तो आपकी कुकिंग में हाथ बटा सके। आप खुद अकेले मैनेज कर सकती हैं। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आई हैं, और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो देखिए यहाँ पे चिकन जो है क्रिस्पी हो चुका है, मतलब अंदर तक कुक हो गया था चिकन। तो चिकन को आपको ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि इसको हमें दोबारा में भी फ्राई करना है ना, तो इसीलिए हमें हल्का ही कलर इसमें देना है, मतलब सिर्फ पका लेना है अंदर तक, और इसको कलर नहीं देना है हमें। और देख सकते हैं आप, इसकी कोटिंग है बिल्कुल भी नहीं उतरी है, बिल्कुल भी। बस इसी तरह की हमें कोटिंग रखनी है, जो हमने इसमें सारे मसाले जो यूज़ किए हैं इससे बिल्कुल भी इसकी कोटिंग नहीं उतरती, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होता है। और ये मैंने 2 बार में फ्राई किया था, क्योंकि चिकन यहाँ 1 किलो से ज़्यादा था। तो जितना कढ़ाई में आए ना इतना ही उसमें डालें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और सच बताऊँ, सबको इतना पसंद आया था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा चिकन फ्राई होके तैयार हो गया है, इसको भी मैं साइड कर दूँगी। तो ये मेरा आधा काम चिकन का आधे से ज़्यादा हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ यखनी बनानी है, तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है। मैं मटन की बिरयानी बनाऊँगी, तो 1 किलो मटन मैंने कुकर में डाल दिया है। कुकर में बनाऊँगी इसको, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा जाएगा, और जी इसमें जाएँगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने 4 से 5 लौंग लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च ली है मैंने, 2 बादियान के फूल लिए हैं, और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने सौंफ ली है यखनी के लिए। और इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून सोल्ट जाएगा इसमें। और यहाँ मैंने 1 प्याज ली है, और मैंने एक मतलब लहसुन लिया है, मैंने 1 गांठ लहसुन की ली है। और मैंने यहाँ 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं, और इन सभी को डाल देंगे। जो हम मतलब डेली बेसिस पे जो हम मसाले यूज़ करते हैं वो ही जाएंगे इसमें। और मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, क्योंकि ये तो अखनी में जाता ही जाता है। अगर हम बड़े की भी बनाते हैं उसमें भी जाता है, और मटन की बनाते हैं तो ये मसाले सारे ही उसमें जाते हैं। और इसमें मैंने 1 किलो मटन था, 1 किलो ही पानी डालकर इसको मैंने कवर कर दिया था, और इसको मैंने जल्दी से चढ़ा दिया था। तो यहाँ मेरी यखनी भी तैयार हो रही है, और मैं आपको किचन की हालत दिखा रही हूँ कि देखें किचन की हालत क्या हो जाती है। और उसके बाद में मैंने अंडे भी बॉईल करने रख दिए थे, और फिर मैं मेकअप करने के लिए तैयार वहाँ हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा तैयार सैयार होकर अच्छा लगता है जब मेहमान आते हैं ना। तो ऐसा नहीं किया करें कि आप जो है किचन में लगी रहा करें, और जब गेस्ट आते हैं ना तो फिर तैयार हो जाया करें उससे पहले। उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाते जब वो मेहमान आ जाते हैं ना। तो यहाँ मैंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा मतलब जोड़ा पहन लिया था, और मैं हल्की फुल्की सी तैयार हो गई थी। तो बहुत ही अच्छा फील होता है, और बहुत अच्छा लगता है, ये हमें महसूस होता है। ये हम मतलब एक अलग सी एक खुशी होती है हमारे दिल में जब हम तैयार होते हैं कि हाँ हमारे गेस्ट आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो यहाँ मैं क्रीम फ्रूट्स चाट बना रही हूँ, और ये बहुत मज़े की जो है डिज़र्ट है, और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ये किसी भी मौसम में आप बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं अक्सर इसको बनाती हूँ, मैं रमज़ानों में भी इसको बनाती हूँ, कोई गेस्ट आते हैं तब भी मैं इसको बनाती हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैंने 2 पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम के लिए हैं, और इसमें मैंने 1 आम लिया है। आम इसकी जान और शान है। आप कस्टर्ड बनाते हैं ना उसमें भी आम जाता है, मुझे बिना आम के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ मैंने 3 केले ले लिए थे, और यहाँ मैंने अंगूर लिए हैं, अपनी मर्ज़ी के आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। और यहाँ मैंने पपाया लिया है, और मैंने यहाँ एप्पल लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, और क्रीम के हिसाब से इसमें फ्रूट्स ऐड करें आप। तो यहाँ मैंने 2 डब्बे क्रीम के लिए थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बाउल था, अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने फ्रूट्स चाट बनाई थी, और ये भी बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। और इसमें मैं बताऊँगी आखिर में कि मैंने और क्या-क्या मिलाया था, ठीक है? एक्स्ट्रा टेस्ट लाने के लिए तो मैंने इसमें और भी कुछ मिलाया था, मैं आगे दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या मिलाया था। और इसको अच्छे से आपको जो है मिक्स कर लेनी है। इसमें डालेंगे थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू लिए थे, बादाम लिए थे, और मैंने बाद में इसको गार्निश कर दिया था अनार के दानों से। जी मैंने ये आपको बता रही थी ना, आगे बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम खोया जो मावा होता है दूध में मिक्स करके
मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। सच में इतना मज़े का टेस्ट आता है इससे, क्योंकि इसका जो है एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फ्रूट्स चाट जो होती है, क्रीम फ्रूट चाट, तो मैंने जो पहले बनाई थी ना वो इसी तरह से बनती है, लेकिन मैंने मतलब ये एक अलग तरीके से डिज़र्ट तैयार किया था मैंने, बस एक अपनी तरफ से मैंने इसमें मावा डाला था। अच्छा जी, मुझे कुछ नहीं है, रसमलाई थोड़ी सी थिक नज़र आई, तो उसमें भी मैंने दूध में उसमें भी मैंने खोया मिलाकर और इसमें डाल दिया था। तो आप यकीन जाने बाज़ार की रसमलाई तो ऐसी हो ही नहीं सकती, जो आप घर पे बनाएँगी ना, तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी और सबको पसंद आएगी। जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी बहुत काफ़ी जम के तारीफ़ की थी और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने यहाँ चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे, मेरी बात हुई थी तो बोले हम आ चुके हैं। तो मैं ये काम नहीं है पहले कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1 लीटर दूध ले लिया था, उसमें मैंने 5 से 6 हरी इलायची डाल दी थी घोल के, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और मैंने पत्ती डाल दी थी इसमें, और मैंने नहीं है इसमें अदरक कूट के डाली थी, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का मौसम है तो अदरक तो बनती है। अदरक कूट के डाल दी थी और वहाँ अंडे भी एक तरफ बॉईल हो चुके थे। तो ये गेस्ट मेरे आ नहीं पाए थे, गेस्ट आने से पहले ही ये मैंने इतनी सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ मैं यखनी को भी अलग कर दूँगी और जो उसका स्टॉक है ना, उसको छान कर अलग कर दूँगी, तो मुझे जो है वो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद में मैं कमरे में आ गई थी। तो मैंने कमरे को भी मैंने सेट किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी चादर थी, मतलब जो कंबल का सेट आता है ना, ये उसकी चादर थी। मैंने नई चादर को निकाला था। यहाँ मैंने रूम को भी अच्छे से सजा दिया था। नीचे मैंने कालीन को बिछा दिया था, जहाँ हम लगाएँगे अपना दस्तरख़्वान, मेहमान आएँगे तो, और इसी पे मैं जो है दस्तरख़्वान लगा के नाश्ता लगाऊँगी, तो हम अच्छे से बैठकर फिर नाश्ता करा देंगे। तो यहाँ मेहमान आ चुके थे, तो यहाँ मैंने नाश्ता लगा दिया था, और मैं पूरी क्लिप जो है नहीं ले पाई, क्योंकि ये जो गेस्ट आते हैं ना, वो तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता कि हम जो है वीडियो बना रहे हैं। तो बस मैंने बस थोड़ी-सी ली थी यहाँ। गुलाब जामुन भी थे और ये फ्रूट चाट भी हमारी हो गई थी नाश्ते के लिए। और यहाँ देखें, मैं जल्दी से फिर किचन में आई और मैंने जो है जल्दी से फिर उसकी तैयारी शुरू कर दी। जो हमारा चिकन था, बस उसको आपको ऑयल गरम कर लेना है और बस 1 मिनट के लिए उसको हमें फ्राई कर लेना है, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन बन के तैयार हो जाएगा। सच बताऊँ तो ये जब मैं निकाल रही थी ना ट्रे में, तो ये मतलब बज रहा था, इसकी आवाज़ आ रही थी। इतना क्रिस्पी हो गया था ये। और उसके बाद मैंने ये हमें इसमें डाल देना है चंकी चाट मसाला आता है ना, आपको मसाला डाल देना है इसमें। तो यहाँ मैं चाट मसाले का मैंने यूज़ किया है, तो और उसके बाद में मैंने यहाँ नींबू भी डाल दिया था, नींबू का रस। अच्छा जी, वहाँ मैंने नाश्ता करा दिया था और यहाँ मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी और मैं फिर अपने मेहमानों के पास बैठ गई थी। मैंने नाश्ता भी किया था और कुछ बातें भी हमने की, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से मैं अपनी किचन में आ गई। तो चलते हैं बिरयानी की तरफ, उसकी मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये बिरयानी नहीं है, यहाँ बना रही हूँ मैं कोरमा। तो कोरमा बनाऊँगी मैं पतीले में, क्योंकि जब हम कोरमा बनाते हैं ना पतीले में, तो उसका एक मज़ा ही अलग आता है, और फिर जो मटन का जो गोश्त होता है ना, वो जल्दी गल जाता है। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो की ये मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए हमें खड़े गरम मसाले ले लेने हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 से 5 हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है और 2 बड़ी इलायची हैं, और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च है, और 3 से 4 इसमें तेज़पात के पत्ते जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है 400 ग्राम ऑयल लिया था और उसमें मैंने 400 ग्राम ही मैंने यहाँ ऑनियन ली है, क्योंकि ये 1.5 किलो मटन की रेसिपी है, तो इसमें आराम से इतनी जो है ऑनियन चली जाएगी, क्योंकि जब हम मसाला बनाएँगे ना, तो ऑनियन जितनी होती है ना, उस हिसाब से 400 ग्राम ऑनियन इसमें जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने कुछ पाउडर मसाले ले लिए थे, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया था, जो बड़ा वाला टी टेबल स्पून होता है ना, वो वाला है। अच्छा जी, यहाँ मैंने डेढ़ किलो मटन ले लिया है, और मटन डालकर हम इसको अच्छे से हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे ना, इतना ही मज़े का टेस्ट आता है इसका, क्योंकि जो मटन की होती है ना, वो असल में भुनाई होती है। जितनी आप भुनाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, उसके साथ में इसको अच्छे से आपको भून लेना है।
इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना, ये 1 दिन पहले ही मैंने बनाकर फ्रीज़ में लगा दिया था। अच्छा जी, यहाँ मैंने पाउडर मसाले लिए हैं और थोड़ा-सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम जो है मटन को भून रहे हैं ना, फ्राई कर रहे हैं तो उसके साथ में। अच्छा जी, यहाँ पाउडर मसालों में 2 से 3 चम्मच था धनिया पाउडर, और यहाँ मैंने मिर्च बहुत ही कम डाली थी, तो यहाँ 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च थी और 2 टेबल स्पून यहाँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर था। और कश्मीरी मिर्च का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है कलर लाने के लिए। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून यहाँ हल्दी पाउडर थी और 1 टेबल स्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर था। बस ये मसाले थे इसमें। और जी उसकी भी डालकर अच्छे से आपको भुनाई कर लेनी है। यहाँ लिया है मैंने 250 ग्राम दही, तो यहाँ दही का इस्तेमाल होगा। और जैसे ही मसालों की भुनाई हो जाएगी उसके बाद में हमें दही डाल देना है इसमें, और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे जिससे कि हमारा दही बिल्कुल भी ना फटे, कोरमे में अच्छे से मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है जब फ्लेम ऑन होती है ना, तो कभी-कभी जो है मतलब दही फट जाता है, तो उससे हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाती है। तो आप जो है फ्लेम को ऑफ़ करके ही मतलब वो दही डालें और उसके बाद में फ्लेम को ऑन कर दें। अच्छा जी, यहाँ हमें मसाला तैयार कर लेना है। जो हमारी फ्राई ऑनियन थी, तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा कोकोनट का पाउडर ले लिया था जो गोले का बुरादा होता है, और यहाँ मैंने हाफ़ कप फ्रेश क्रीम ले ली थी, और मैंने ली थी यहाँ पे ऑनियन। तो ऑनियन आपको हाफ़ तो हाथ से क्रश करके डालनी है और हाफ़ का आपने पेस्ट बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मटन की भुनाई हो रही थी अच्छे से, और मैं साथ-साथ मतलब किचन में सैलेड का भी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ कचूमर भी बनाना था। अच्छा जी, जैसे ही मटन की भुनाई हो गई थी ना, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका था मसालों से, तो इसमें जाएगा पानी। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी का यूज़ किया है 1.5 किलो मटन में। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑनियन है ना, तो इसको हम हाथों से क्रश करके डालेंगे जिससे कि हमारा दानेदार कोरमा तैयार होगा। अच्छा, वहाँ मैंने हाफ़ प्याली उसमें मखाने डालकर अच्छे से उसकी ग्रेवी बना ली थी। तो देख देख सकते हैं आप, इसकी एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। काजू और प्याज़ और कोकोनट, और इसमें मलाई थी हाफ़ कप, और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा ना, तो उसमें डालकर हम मिक्स कर देंगे और उसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ हमारा कचूमर बन रहा है, तो कचूमर के लिए मैंने 250 ग्राम यहाँ दही लिया है। दही में बिल्कुल आपने पानी नहीं डालना, और मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है जिसको मैंने भून लिया था अच्छे से तवे पे। तो उसका पाउडर जाएगा इसमें, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, थोड़ी-सी जाएगी इसमें सुर्ख मिर्च, और जी इसमें जाएगा थोड़ा-सा काला नमक जो होता है, वो जाएगा इसमें। इससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये कचूमर बहुत ज़्यादा बिरयानी के साथ में अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने यहाँ खीरे लिए हैं, टमाटर है, प्याज़ है, तीनों चीज़ को डाल देंगे। आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी की सैलेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ इनको ही लिया था 3 चीज़ों को। और इसका फिर हमें एक तड़का अच्छा-सा तैयार करना है। इसकी अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ये बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में आ जाएगा जो हमारी कचूमर है। तो ये कचूमर बहुत मज़े का बनता है। ये मुंबई में बनता है ज़्यादातर, तो ये मैंने मुंबई में खाया था और बहुत ही मज़े का बनता है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी व्लॉग को आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए फिर अब हम जो कचूमर है उसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और 2 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ रख दिया था फ्राई पैन तड़के के लिए। अब इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ होता है। अगर आप रिफाइंड का यूज़ करेंगे तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इससे मस्टर्ड ऑयल से इसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ ऑयल हो गया था, तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया है, और थोड़ी-सी जाएगी इसमें हींग। हींग और जीरा डालकर हम इसमें तड़का दे देंगे। तो ये तड़का तैयार हो जाएगा, मतलब तड़का हम डाल देंगे इसमें, और ये हमारा कचूमर तैयार हो चुका है। इधर हमारा कचूमर भी तैयार है, उधर हमारा कोरमा भी तैयार है। तो कोरमे के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए, कि ऑयल जो है मसालों से अलग हो जाए। इधर मैंने बना लेनी है बिरयानी, तो बिरयानी के लिए मैंने ऑयल डाल दिया था कुकर में। और अब यहाँ उसके लिए हम मसाले ले लेंगे, तो जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने काली मिर्च ली है, और 1 बादियान का फूल लिया है, बड़ी 2 इलायची हैं, और 2 टुकड़े यहाँ पे मैंने दालचीनी के लिए हैं, और 3 से 4 हरी इलायची भी थी इसमें।
ठीक है। ऑयल मैंने यहाँ 1 किलो की बिरयानी है तो यहाँ मैंने 200 ग्राम ऑयल लिया है और उसमें मैंने 3 प्याज लिए हैं। 3 प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई करने तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन फ्राई ऑनियन हो जाएगी उसके बाद में हमें ऑनियन को अलग कर देना है ऑयल से। और ये जो मैंने मटन बिरयानी बनाई थी ये भी मैंने एक सिंपल सी तरीके से बनाई थी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसे कोई भी स्पाइस वगैरह नहीं गए हैं और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे ऑनियन जो है फ्राई हो चुकी है। तो हमें ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि इसका कलर रखने के बाद में और ज़्यादा डार्क हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद में डाल देंगे सारे मसाले खड़े, जो हमने खड़े मसाले निकाले थे उसको डाल देना है आपको और कुछ सेकंड के लिए इसको सौटे कर लेना है आपको, जिससे कि इसका फ्लेवर निकल के आ जाए। और उसके बाद में जो मटन हमने रखा था उसको डाल देना है और अच्छे से मटन को ऑयल के साथ में फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। और उसके बाद में डालना है इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसकी जितनी भुनाई होती है ना इतनी ही यखनी अच्छी होती है। मैंने आपको बताया कि मटन की भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ में मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए थे, तो यहाँ पे 2 टमाटरों को काट कर डाल देंगे बिरयानी में। तो यहाँ मेरे पास दही नहीं था तो मैंने टमाटरों का यूज़ किया है। आपके पास दही हो तो आप दही का ही यूज़ करें, क्योंकि दही तो मैंने मंगाया था तो मैंने कचूमर में और कौरमे में ले लिया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने बिरयानी भी बनानी है, तो बिल्कुल भी दही नहीं रहा। तो फिर मैंने जल्दी से फिर टमाटरों का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। और यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली थी और उसको डालकर अच्छे से आपको भून लेना है। उसके बाद में इसमें जाएंगे चावल और आपको पानी इसमें डाल देना है ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ 1 किलो चावल थे तो 1.25 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है और इसको कवर करके हम रख देंगे। 2 सीटी आने का वेट करेंगे। जैसे ही 2 सीटी आ जाएंगी तो इसमें डाल देना है आपको 2 से 3 टेबल स्पून टॉप्स का अचार। तो यहाँ मैं टॉप्स के अचार का इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी के लिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी दूध में केवड़ा डालकर और मैंने फूड कलर और मैंने येलो कलर डालकर मिक्स करके इसको रख दिया था। उस घोल को आपने डाल देना है और ऊपर से जो फ्राइड ऑनियन है उसको डाल देना है आपने और इसको कवर करके फिर से 8 से 10 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा जी, यहाँ हमारा कौरमा भी डन हो चुका था। कौरमे में मैंने ये 1.5 किलो का कौरमा था तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने होममेड गरम मसाला डाला था खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप इसको ज़रूर डालें। अच्छा जी, कौरमा बन चुका था तो यहाँ इसमें तड़का देना है आपने। तो यहाँ मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है। देसी घी में हमने 1/2 कप मखाने डाल देने हैं तड़के के लिए, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है हमें कौरमा। तो यहाँ पे आपको फ्राई कर लेने हैं मखाने घी में और इसका तड़का दे देना है कौरमे में। तो यहाँ मैंने कौरमे में तड़का दे दिया है तो कौरमा हमारा डन है। और यहाँ पे आपको 1/2 टीस्पून केवड़ा डाल देना है खुशबू के लिए। अच्छा जी, वहाँ कौरमा भी तैयार था और यहाँ बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी और साथ में सैलेड थी और साथ में कचूमर था और साथ में रसमलाई थी जो घर पे हमने बनाई थी। और फ्रूट हमने जो क्रीम चाट बनाई थी ना वो थी। तो बहुत ही मज़े का हमारा खाना बन के तैयार हुआ था और मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही थी और क्लिप लेना बिल्कुल भूल। तो ये हमारा खाना बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप अपना बहुत ख्याल